आ जाते हैं सेक्शन डी पर। सेक्शन डी में स्टेट एंड प्रूव बीपीटी थ्योरम, आपको बीपीटी थ्योरम बतानी है। ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए होमवर्क है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस है जो बार बार एग्जाम्स में आ रहे हैं। पहले आपको स्टेट करना है एंड देन इसको प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 33, मीडियन दे रखा है हमें 28.5 पी एन एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले मीडियन का फॉर्मूला लिखते हैं, मीडियन इक्वल टू एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू एच। मीडियन 28.5 है तो ये हमारा क्लास इंटरवल होगा। यहाँ पर सी एफ की वैल्यू निकाल लेते हैं, ऐड करेंगे 5 प्लस पी 25 प्लस पी 40 प्लस पी 40 प्लस पी प्लस एम 45 प्लस पी प्लस एम। तो एल की वैल्यू क्या आएगी, एल की वैल्यू आएगी 20, लोअर लिमिट। मीडियन दे रखा है 28.5, यह आ गया 20। एन है हमारा 60, एन बाई 2 हो जाएगा 30 माइनस सी एफ लेंगे पी प्लस 5, ब्रैकेट में लिखेंगे पी प्लस 5 पी को, एंड एफ कितना है 20 इंटू एच 20 माइनस 30, 30 माइनस 20 डिफरेंस आएगा 10 का। सॉल्व करेंगे इसको, 20 साइड चेंज करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 30 माइनस 5 माइनस पी अपॉन में 2, यह आ जाएगा 8.5, 2 मल्टीप्लाई करेगा इधर आ जाएगा 25 माइनस पी, यह आ गया 75 इक्वल टू 25 माइनस पी। साइड चेंज करेंगे पी की तो पॉजिटिव हो जाएगा, 25 माइनस 17, पी की वैल्यू आ जाएगी 8। ठीक है, अब हमें निकालनी है एम की वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए 45 प्लस पी प्लस एम इक्वल टू 60। 45 पी की वैल्यू है 8, एम हमें फाइंड आउट करना है, ये हो जाएगा 53 प्लस एम इक्वल टू 60, एम इक्वल टू 60 माइनस 53, एम की वैल्यू आ गई 7। तो यहाँ से पी एंड एम दोनों की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैलरी ऑफ 50 एम्प्लॉयज़ गिवन है एंड उसका डेटा हमें दे रखा है, मीन एंड मीडियन फाइंड आउट करना है। तो ये हो जाता है हमारा सी आई, ये हो गया एफ आई। एक्स आई फाइंड आउट करते हैं, 100 एंड 120 का एक्स आई मिड वैल्यू लेंगे 110, 130, 150, 170 और 190। देखिए वैल्यू बड़ी है तो हम क्या करेंगे, एक अज्यूम मीन ले लेंगे 150। तो यहाँ पर निकालेंगे डी आई क्या होता है एक्स आई माइनस ए। तो 110 में से 150 माइनस करेंगे, यह आएगा -40। इसी तरीके से -20, 0, 20 एंड 40। नाउ एफ आई इंटू डी आई, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 12 इंटू -40, यह आ गया 480, 20 इंटू 14 माइनस 280, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, ये हो गया 120 एंड 400। ऐड करेंगे दोनों को, ये आ जाएगा -240। मीन का फॉर्मूला होता है ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन में समीशन ऑफ एफ आई। तो ए की वैल्यू है 150 प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई हो गया -240 अपॉन में 50। सॉल्व करेंगे, -24 अपॉन में 5, यह आ जाएगा 150 माइनस 4.8, 145.2 मीन की वैल्यू आ जाएगी। अब वैल्यू फाइंड आउट करते हैं मीडियन की। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं सी एफ क्या होगा 12, 12 प्लस 14, 26, 26 प्लस 8, 34, 40 एंड 50। ठीक है, एन की वैल्यू कितनी है हमारी 50 एंड एन बाई 2 आ जाएगा 25। एन बाई 2 25, ये वैल्यू किस में आ रखी है, इससे जस्ट बड़ी वैल्यू है 26। तो ये हमारा क्लास इंटरवल हो जाएगा। मीडियन के लिए फॉर्मूला होता है हमारा मीडियन इक्वल टू एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू एच। वैल्यूज़ पुट करेंगे, एल की वैल्यू है 120, एन बाई 2 आ गया हमारा 25, सी एफ की वैल्यू जस्ट ऊपर वाली लेंगे कितनी है 12,
एंड एफ कितना हो गया 14 इंटू एच 140 माइनस 120 ये आ गया 20। सॉल्व करेंगे इसको, ये आ जाएगा 120 प्लस 13 अपॉन में 14 इंटू 20, ये आ जाएगा 120 प्लस 2 से कैंसिल हो जाएगा 14, तो 130 अपॉन में 7। सॉल्व करेंगे 130 अपॉन में 7 को, ये आ गया 160 60 को करेंगे डिवाइड तो ये आ जाएगा 8.4035 एंड 71 ऐड कर देंगे 128.571, ये आ गई वैल्यू मीडियन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखिए हमें 11 टर्म बतानी है फ्रॉम लास्ट से बतानी है। AP दे रखी है, A की वैल्यू हो जाएगी 10, D हो जाएगा इसमें 7 माइनस 10 डेट इज़ -3। तो लास्ट से हमें 11 टर्म बतानी है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा L माइनस N माइनस 1 D। N की वैल्यू यहाँ पर है 11, तो ये हो जाएगा 11 माइनस 1 10D। लास्ट टर्म दे रखी है -62 माइनस 10, D की वैल्यू है -3, ये हो जाएगा -62 माइनस माइनस प्लस 30 हो जाएगा एंड ये आ गया -32। लास्ट से 11 टर्म आएगी -32। इसी का सेकंड पार्ट दे रखा है सम ऑफ n टर्म्स, मतलब Sn हमें दे रखा है 3n स्क्वायर प्लस 5n। सबसे पहले हमें AP फाइंड आउट करनी है, तो n की वैल्यू पुट करेंगे 1, तो S1 हो जाएगा 3 1 का स्क्वायर एंड 5 इंटू 1, तो S1 आ गया 8। S1 मतलब एक टर्म का सम, तो एक टर्म मतलब वो फर्स्ट टर्म ही हो गई। अगर यहाँ पर S2 फाइंड आउट करेंगे तो n की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, 5 इंटू 2, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 4 इंटू 3 12 प्लस 10, तो S2 की वैल्यू आ जाएगी 22। S2 मतलब पहली दो टर्म्स का सम, A1 प्लस A2, ये आ गया 22। A1 मतलब A, A2 मतलब A प्लस D, ये आ गया 22। A की वैल्यू हमें दे रखी है 8, तो यहाँ पर पुट करेंगे 8 प्लस 8 16 प्लस D इक्वल टू 22। D की वैल्यू आ जाएगी 22 माइनस 16, D इक्वल टू 6। तो A हमें पता लग गया 8 है एंड D कितना है 6। AP बना देंगे, AP कितनी आएगी 8 प्लस 6 14 एंड 20 सो ऑन। नाउ फाइंड आउट करना है हमें 15 टर्म, तो A प्लस n माइनस 1D, A15 हमें फाइंड आउट करना है, तो ये हो जाएगा A प्लस 14D। A की वैल्यू है 8 प्लस 14 इंटू 6, 8 14 इंटू 6 84, और ये आ जाएगा 92 15 टर्म। ठीक है। नंबर 35, एक स्टैचू है जिसकी हाइट है 1.6 मीटर स्टैंडिंग ऑन ए पेडेस्टल, मतलब चबूतरे के ऊपर रखा हुआ है। तो सबसे पहले ये बनाते हैं, इसकी हाइट है 1.6 मीटर, एक चबूतरे के ऊपर रखा हुआ है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, स्टैचू के टॉप पर कितना एंगल बन रहा है, ये बन रहा है 60 डिग्री एंड पेडेस्टल के टॉप पर बन रहा है 45 डिग्री, तो ये एंगल हो जाएगा 45 डिग्री एंड ये एंगल हो गया 60 डिग्री। इसको नाम दे देते हैं ABC एंड D। इन ट्रायंगल ABC ये हो जाएगा 10 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब BC अपॉन में AB। तो 10 45 की वैल्यू होती है 1, BC हमें नहीं पता, AB भी हमें नहीं पता, तो यहाँ से क्या पता लगा कि AB इक्वल टू BC है। लेट से इसको मान लेते हैं हम x मीटर, तो दोनों की वैल्यू हो जाएगी x मीटर। नाउ इन ट्रायंगल AB एंड D, ABD ट्रायंगल में 10 60 डिग्री, इसकी वैल्यू हो जाएगी BD अपॉन में AB। 10 60 डिग्री होता है √3, BD की वैल्यू है x प्लस 1.6 एंड AB की वैल्यू है x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे √3x, x प्लस 1.6, x की तरफ ले जाएंगे x माइनस 1 हो जाएगा, x कॉमन आ गया,
और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1.6 अपॉन में √3 - 1। रेशनलाइज किया तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू √3 + 1 अपॉन में 2। नाउ ये कितना आ रहा है 0.8। वैल्यू पुट करेंगे 1.732 + 1 करेंगे तो 2.732। 2.732 इंटू 8 करेंगे, ये आ जाएगा 16 + 1 24 25 5, ये आ गया 21। तो 2.1856 मीटर हाइट ऑफ पेडेस्टल आएगी। अब आ जाते हैं सेक्शन नंबर ई पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। एक स्कूल है जहाँ पर रो एंड कॉलम पर कुछ स्टूडेंट खड़े हैं प्लेग्राउंड में। उनकी पोजीशन है ABCD एंड अगर हम इन चारों पॉइंट को कनेक्ट करते हैं तो बताओ क्या फिगर बनेगा। तो पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं ABCD एंड ये चारों पॉइंट्स को कनेक्ट करने पर ये क्या बन रहा है, एक क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है A और C के बीच का डिस्टेंस क्या है। तो पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स क्या है, सबसे पहले x एक्सिस पर देखेंगे 3 एंड y पर 4, तो ये है 3 एंड 4। पॉइंट C के क्या है 10 एंड 8। नाउ डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। वैल्यूज़ पुट कर देंगे, ये आ जाएगा 10 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 8 - 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये आ जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर होता है 49 प्लस 16, ये आ गया √65 यूनिट्स डिस्टेंस बिटवीन A एंड C। 3. Find the coordinate of a point which divides the line segment AD in a ratio of 1:2। तो एक लाइन है AD, A के कोऑर्डिनेट्स है 3 एंड 4, D के कोऑर्डिनेट्स है 9 एंड 3। इसको कोई पॉइंट है, लेट्स से X एक पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट है X एंड Y, वो 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लगाएंगे सेक्शन फार्मूला। X Y 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 1 + 2। ऐसे ही 1 × 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और 1 + 2। 9 + 6 15 अपॉन में 3, 3 2 × 4 8 अपॉन में 3। ये आ जाएगा कोऑर्डिनेट्स 5 एंड 11 अपॉन में 3। 37। एक ऑर्गेनाइजेशन एक टेस्ट कंडक्ट कराती है फॉर स्कॉलरशिप। जो भी स्टूडेंट 60% या उससे ज़्यादा मार्क्स लेके आएंगे उनको 2000 रुपये पर ईयर मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप द स्कूल विल गेट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये हमारे मार्क्स दे रखे हैं 60% से ऊपर 4 और 2 6 बच्चों ने ज़्यादा मार्क्स लेके आए तो 6 बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगी 2000 ईच। ये हो जाएंगे 12,000 रुपीज़ ऑर्गेनाइजेशन स्कूल को प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास क्या होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर होता है 11 की अपर लिमिट क्या हो जाएगी यहाँ पर, ये हमारा CI है, अपर लिमिट हो जाएगी 60। फाइंड द मोड ऑफ द मार्क्स। मोड हमें फाइंड आउट करने हैं, तो मोड का फॉर्मूला होता है मोड इक्वल टू L + F1 - F0 ट्वाइस ऑफ F1 - F0 - F2 इंटू H। तो यहाँ पर L की वैल्यू है 40, ये हो गया हमारा F1 11, इससे ऊपर वाली वैल्यू F0 हो जाएगी 8, ट्वाइस ऑफ 11 - 8 एंड F2 हो जाएगी 11 से नेक्स्ट वैल्यू 4। H क्या हो जाएगा 60 - 40 20। सॉल्व करेंगे 40 + 3 अपॉन में 22 - 12 इंटू 20, ये हो जाएगा 40 + 3 अपॉन में 10 इंटू 20, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 6, ये हो गया 46। तो मोड कितना आ गया 46।
और पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है मीडियन। तो मीडियन के लिए हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा सी एफ। 5 प्लस 8 13, 13 प्लस 11 24, 20 प्लस 4 28 और ये हो गया 30। तो n कितना हो जाएगा 30 एंड n/2 की वैल्यू आएगी 15। तो इसके लिए भी हमारी यही रेंज आने वाली है। मीडियन का क्या फॉर्मूला है, मीडियन इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन में f इंटू एच। L की वैल्यू है 40, n/2 हो गया 15, सी एफ जस्ट ऊपर वाली वैल्यू 13, f की वैल्यू हो जाएगी 11 इंटू 20। सोल्व करेंगे 40 प्लस 2 अपॉन 11 इंटू 20, ये हो जाएगा 40 प्लस 40 अपॉन में 11, 40 प्लस 11 से डिवाइड करेंगे 3.70, ये 6 से कैंसिल आउट होगा, फिर 36 आएगा। तो वैल्यू आ गई मीडियन की 43.636। क्वेश्चन नंबर 38, अ सिलो इज ए स्ट्रक्चर ऑफ स्टोरिंग बल्क मटेरियल। एक स्ट्रक्चर है जो ऊपर है कोन एंड नीचे है सिलेंड्रिकल इन शेप। तो सिलेंड्रिकल पार्ट में आपको 40 मीटर हाइट दे रखी है एंड डायामीटर दे रखा है 42। तो डायामीटर अगर 42 है तो 21 मीटर इसकी रेडियस हो जाएगी एंड सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट कितनी दे रखी है हमें 40 मीटर एंड स्लांट हाइट दे रखी है कोनिकल पार्ट की 29 मीटर। यहाँ पर हमें ये हाइट पता नहीं है कोनिकल शेप की। तो इसमें सबसे पहले यही पूछा है कोनिकल शेप की हाइट बताओ। तो इसको नाम दे देते हैं ए ओ बी। तो इन ट्राइंगल ए ओ बी, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। ओ ए का स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है, ओ बी कितना है 21, 21 का स्क्वायर एंड ये हो गया 29 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे ओ ए का स्क्वायर क्या आएगा 29 का स्क्वायर 841 एंड 21 का 441, माइनस करेंगे ओ ए स्क्वायर आ जाएगा 400 एंड ओ ए की वैल्यू आ जाएगी 20 मीटर। तो हाइट कितनी आएगी कोनिकल पार्ट की 20 मीटर। टोटल हाइट क्या हो जाएगी, अगर ये 20 मीटर है एंड ये 40 मीटर है तो दोनों मिला के हो जाएगा 60 मीटर हाइट हो जाएगी। ऑलराइट, नेक्स्ट पार्ट है हाउ मच स्क्वायर मीटर मेटल इज़ रिक्वायर्ड। देखिए हमें मेटल बताना है तो मेटल कितना रिक्वायर होगा, तो मतलब हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। टोटल सरफेस एरिया कौन का क्या होगा पाई आर एल प्लस सिलेंड्रिकल पार्ट का होगा 2 पाई आर एच एंड ये कंटेनर नीचे से भी क्लोज होगा तो इसका पाई आर स्क्वायर भी ऐड करेंगे। तीनों क्वांटिटीज़ में से पाई आर कॉमन आ जाएगा, यह आ जाएगा एल प्लस 2h प्लस आर। वैल्यूज़ पुट करेंगे, पाई की वैल्यू है 22/7, आर है 21, एल की वैल्यू है 29, 2 इंटू एच हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट ये है 40 एंड रेडियस है 21। तो सोल्व करेंगे 7 से 21 कट जाएगा 3 बार में, यह हो जाएगा 29 प्लस 80 प्लस 21, सबको ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 50 प्लस 80 130, ये हो गया 66 इंटू 13 से डिवाइड करें, 13 इंटू 6 78, 7 कैरी ऑन, फिर से 78 आएगा प्लस 7 8580 मीटर स्क्वायर हमें मेटल शीट की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट पार्ट में पूछा है कैपेसिटी। जब भी कैपेसिटी पूछते हैं तो हमें निकालनी होती है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच। देखिए यहाँ पर एच हम अलग अलग लेंगे क्योंकि कोन की हाइट अलग है एंड सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट अलग है। पाई आर कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचा 1/3 आर, तो आर कॉमन आ गया एच प्लस एच, तो पाई की वैल्यू है 22/7, 21 इंटू 21, हाइट दे रखी थी कोन की 20 अपॉन में 3 एंड सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट 40। तो ये हो जाएगा 22/7, 21 इंटू 21 एंड एलसीएम लेंगे, यह आ जाएगा 120 प्लस 40 140 अपॉन में 3,
7 और 3 21 कैंसिल आउट हो जाएगा। फर्दर सॉल्व करेंगे 22 इंटू 21 इंटू 140। 22 इंटू 21 होता है 462 इंटू 140। 14 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 इंटू 2 28 टू कैरी ऑन 84 और 2 86 8 आएगा। 14 इंटू 4 56 और ये हो गया 64 मीटर क्यूब इसकी कैपेसिटी आ गई। तो दोस्तों यहाँ पर होता है हमारा सैम्पल पेपर समाप्त। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए। अगर आपको हमारा इनिशिएटिव पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड क्लास 10th में मार्क्स बूस्ट करने के लिए आप इम्पोर्टेंट MCQ सीरीज़ में ये सभी वीडियोस भी देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।